आमिर साहब, वैसे तो ये जो एपीसी वाला मामला है, जिस तरह से ये इस प्रेशर किया गया है कि ये ना हो पाए, और फिर भी मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि कल सुबह 10 बजे तो हम यहाँ पे इकट्ठे होंगे। अब ये इस पे क्या होगा इसे बात करेंगे, लेकिन ये जो इंटरनेशनल हम देख रहे हैं मामलात, वो बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। ख़ास तौर पे जो ट्रंप ने ऐलान कर दिया है 25% टैरिफ आयद करने का इंडिया पे, इसको कैसे देख रहे हैं? जी, ये अंदरूनी तौर पे भी बड़ी तमाम आंखें जो नज़रें जो ठहरी हुई हैं, वो जो पीटीआई का 5 अगस्त को जो उन्होंने अरूज पे अपना एहतजाज लेके जाना है, ज़ाहिर है उसके ऊपर नज़रें ठहरी हुई थी। और एपीसी की कल एक मीटिंग थी, इस्लामाबाद में है, मगर आज बताया गया कि उसकी बुकिंग जो करवाई गई थी वो कैंसिल कर दी गई थी। पहले भी ये हो चुका हुआ है कि इसी तरह एपीसी की यहाँ पे मीटिंग थी, तो वो बिल्कुल एक दिन बर्दाश्त की गई थी। अगले दिन वो होटल में जाके उन्होंने होटल के कमरे बंद करवा दिए थे। तो ये एक, मैं समझता हूँ, एक एक्सट्रीम एक्शन है कि आप हमारे जैसे भी एतराज़ करते हैं कई दफ़ा कि अगर वो वायलेंट किस्म का कोई एहतजाज सड़कों वड़कों पे कहें, अगर उनको बंद कमरे के अंदर एक अपोजिशन के लीडर्स बातचीत भी नहीं कर सकते, और उसके अंदर जो है शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल हैं, वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, महमूद खान अचकज़ई हैं, और भी बाकी करबा हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं। तो बातचीत के हद तक तो गुंजाइश रखनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ ये कोई दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं है, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। मगर ये जो इंडिया वाला झटका लगा है, अमेरिका ने 25% जो है उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। पहले उन्होंने 26% लगाया था, हमारे पे 29% लगाया था। तो इंडिया इस बात पे ही खुश था कि चलें कम से कम पाकिस्तान से कम है, और हमारा क्योंकि कंपैरेटर इंडिया भी है बांग्लादेश और वियतनाम श्रीलंका के साथ साथ, तो अभी उनको बहुत उम्मीद लगी थी कि उनकी बायलैटरल टॉक्स जो है अमेरिका के साथ बड़े अरसे से चल रही थी कि उसका नतीजा निकलेगा और ये कोई उनका दोनों का बायलैटरल एग्रीमेंट हो जाएगा और उसमें से टैरिफ भी कम हो जाएंगे। मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला, और ना सिर्फ के ये 25% जो है टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिया गया है, अल्फाज प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ट्वीट के अंदर जो कहे हैं वो बड़े ही सख्त हैं, और इंडिया जो कि नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, और हमारे साथ तो उनका साइकोलॉजिकल एक जो है ना एक नफ्सियाती मसला है। बड़ा मुल्क चीन फॉर एग्ज़ाम्पल उनके साथ ट्रेड भी रखते हैं, जंग होने के बावजूद जो है सब कुछ उनका बर्दाश्त कर लेंगे, मगर हमारे ऊपर बड़ा ज़्यादा उन्होंने एकदम काउंटर अटैक करना होता है। तो अब 31 दफ़ा कह चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही कि इंडिया की या पाकिस्तान की जंग मैंने रखवाई, और मोदी साहब की जरूरत नहीं है उनके ख़िलाफ़ कुछ कहें, और बाकायदा उनकी अपोजिशन भी एगॉन कर रही है कि आप पार्लियामेंट में अंदर आके ये करें। आज जो उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की है, ये किसी मुल्क के लिए भी बड़ी शर्मिंदगी का बास है। प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने कहा जी ठीक है दोस्त ज़रूर है इंडिया, मगर जो इंडिया ने टैरिफ्स के साथ जो है ना इनका बर्ताव हमारे साथ ठीक नहीं है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा तरीन टैरिफ इनके हैं। और साथ में उन्होंने लफ्ज़ जो अंग्रेज़ी के अंदर यूज़ किए हैं, दे आर द मोस्ट स्ट्रेनुअस एंड ऑब्नॉक्शियस और स्ट्रेनुअस। ये बड़े ही, अब इसका एग्जैक्ट तर्जमा करना भी मुश्किल है कि बहुत ही ये बेहुदा किस्म के नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है ना, नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स जो है ना इनके वो भी हैं। यानी इनके इंतज़ाम में सिर्फ ये नहीं है कि टैरिफ लगाते हैं, ये जान के रुकावटें इस तरह की खड़ी करते हैं जिससे कि अमेरिकन एक्सपोर्ट्स नहीं हो पाती। तो उसका उन्होंने कहा साथ में ये रशिया को भी उससे तेल ख़रीदते जाते हैं कतरने के बावजूद, और ऐसे मौके पे जबकि रूस जो है वो यूक्रेनियंस को मार रहा है, और ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं इनके ऊपर रूस से तेल ख़रीदने पे जुर्माना भी कर रहा हूँ, जो कि ग़ालिबन 10% होगा, तो ये 35% तकरीबन बन जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये कल 1 अगस्त से ये लागू हो जाता है। अभी बायलैटरल मीटिंग्स उनकी वैसे जारी हैं, अगस्त के महीने भी होंगी, मगर इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। एक तो डिप्लोमेटिकली
कि अमेरिका जो है, जिसकी बाकायदा इंडिया चापलूसी कर रहा था काफ़ी अरसे से, उन्होंने क्योंकि अपना झुकाव जो है रूस की बजाय जो अमेरिकन कैपिटल की तरफ कर दिया हुआ था, उसकी वजह से उन्होंने 2-4 बड़े कंसेशंस इंडिया ने अमेरिका को दी हुई थी। और एक उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका का सबसे बड़ा जो कंसर्न आजकल होता है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ है, कि जो डॉलर की सुप्रीमेसी दुनिया में है उसकी जगह पे चीनी जो युआन है RMB वो कहीं उसकी जगह पे ना ले रहे, और ब्रिक्स के ममालिक और ग्लोबल साउथ के ममालिक का रुझान उस तरफ था। हाल ही में अमेरिका ने धमकी दी कि जो भी ब्रिक्स के ममालिक नज़र आए कि एंटी अमेरिकन डी डॉलराइजेशन की तरफ झुकाव जिनका नज़र आया, उन पर 10% मैं मज़ीद टैरिफ लगाऊंगा। इंडिया ने उस वक्त कहा, बरतानिया में जयशंकर उनके वज़ीर ख़ारिजा ने, कि वो इसके हामी नहीं हैं डी डॉलराइजेशन के। ये बहुत बड़ी कंसेशन थी। उसके बाद गाज़ा और ईरान के मसले भी इंडिया का झुकाव, उन्होंने इसराइल की मजम्मत नहीं की, और ये जस्टिस देयर और क्वाड का हिस्सा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका जो है एक डिफेंस अलायंस का पैसिफिक के अंदर, इंडो पैसिफिक के अंदर बाकायदा एक डिफेंस अलायंस बनाने जा रहे थे, उसका हिस्सा है इंडिया। तो इंडिया को बड़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, और फिर उनकी एक रौनक कि वो एक ग्रेट पावर अपने आप को समझते हैं, और G7 में शमूलियत करके वो समझते हैं कि वो भी एक ग्रेट पावर हैं। सो ये एक तो डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली बहुत बड़ा झटका है, फिर ये इकोनॉमिक झटका बहुत बड़ा है कि बहरहाल उनकी ट्रेड जो है वो बहुत मैटर करती है। कि वो उनका ये ख्याल था कि ये इंडिया की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि उनकी 135 बिलियन डॉलर की जो है ट्रेड है इंडिया के साथ, और जिसमें ज़्यादा इंडिया की एक्सपोर्ट्स हैं। एक्सपोर्ट्स उनकी 135 बिलियन डॉलर में से 87 बिलियन डॉलर्स हैं, जबकि इंपोर्ट वो 45 बिलियन करते हैं। तो डेफिसिट जो दरमियानी गैप है वो 45 बिलियन का है। तो अमेरिका ने कहा हुआ है कि जिस चीज़ का भी ये डेफिसिट है हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे और रियायत नहीं बरतेंगे। मगर अपने जो उनके ट्रेड पार्टनर्स थे या उनके जो पॉलिटिकल हामी थे, जिस तरह यूरोप के साथ उन्होंने वहाँ भी 25% लगाया, मगर वो ज़्यादा लगने की भी उम्मीद थी। तो ट्रेड डील हो गई। इंडिया को उम्मीदें ज़्यादा थी और वो उम्मीदें उनकी खाक में मिल गई। और ये अब वो उनका दावा इंडिया का ये था कि वो इसको लेके जाना चाह रहे थे, इस 135 बिलियन डॉलर को 2030 तक उनके प्लान्स में शामिल था कि वो 500 बिलियन डॉलर की ट्रेड करना चाह रहे थे। अब जो पहले ही थोड़ा सा उनमें जमूद इंडिया की इकोनॉमी में भी आया हुआ है, और ये अगर जो 45 बिलियन डॉलर का उनका सरप्लस है अमेरिका के साथ, और 25, हालांकि गो के हमारे से भी ज़्यादा है, हमारी अभी ट्रेड डील मुकम्मल नहीं है, मगर अगस्त से हमारे पे भी ये लागू हो जाता है, हमारे लिए भी कंसर्न है, उस पर भी बात करेंगे। मगर इंडिया क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका अमेरिका की तरफ झुकाव हो रहा था, उनकी उम्मीदें ज़्यादा थी, और उनका ट्रेड सरप्लस 45 बिलियन डॉलर का बहुत बड़ी रकम है। और ये अब जो है इंडिया क्योंकि रेसिस्ट कर रहा था, वो कह रहे थे कि अपने किसानों के ऊपर और अपनी डेयरी के ऊपर जो है ये हमारे लिए ओपन अप करें। इंडिया को आपने देखा होगा उनके किसान जो है सड़कों पे निकल आते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल था। और बिहार का इलेक्शन भी है और उनकी पॉपुलैरिटी भी मोदी की कम हो रही है। बहरहाल ये एक उनके लिए इम्तिहान आ गया है। एक दूसरा ये कि इंडिया काफ़ी अरसे से अपने आप को वो जो ग्रेट पावर जो है वो एक जो समझ रहा था, उसकी वजह से वो कहते हैं ना विकेट के दो तरफ नहीं, वो चारों तरफ खेल रहे थे। और वो क्योंकि बड़े मुल्कों को ये एक आसाइश होती है कि वो कर सकते हैं, और इंडिया अपने आप को बड़े मुल्क, बहुत जितना बड़ा मुल्क नहीं है जितना बड़ा समझता है कि वो पिछले 4-5 साल से, आपको याद है जब से यूक्रेन का मामला हुआ, दुनिया में सिर्फ 2-3 ममालिक हैं, चीन और इंडिया ख़ास तौर में नुमाया थे। सबसे ज़्यादा इंडिया ने इम्पोर्ट रूस से तेल किया और उन्होंने अमेरिका की परवाह नहीं की। तो अब जो है वो ये फाइनली उन्होंने उसका भी नोटिस ले लिया है कि जनाब ये आप जो जुर्माना 10% जो किया है, 25% टैरिफ के अलावा, कि जो रूस से आप तेल लेते रहे हैं